तो पंतनगर में किसान मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। उनके लिए एक मंच प्रदान करते हैं और तमाम प्रकार की जो कृषि के क्षेत्र में होने वाले नवाचार हैं, नए अनुसंधान हैं, नई जानकारियां हैं, उन सब से हमारे किसान भाइयों को परिचित होने का अवसर ऐसे मेले प्रदान करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही स्थान पर हमारे किसान भाई बहन जो आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, उन्नत बीज हैं, नए कृषि यंत्र हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कृषि विशेषज्ञों से भी सीधे संवाद करने का और परस्पर अनुभवों को साझा करने का मौका मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेले में प्रदर्शित आधुनिक तकनीकें, नवाचार हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी होंगी और काफी उपयोगी उनके लिए साबित होंगी। मेरे किसान भाई बहनों, आप लोग देश के अन्नदाता ही नहीं हैं, बल्कि देश के वीर सैनिकों के भांति हमारे देश और समाज के असली नायक हैं, जो लगातार अपना खून पसीना बहाकर लोगों को अन्न उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और आपकी मेहनत से, आपकी लगन से और समर्पण से ही हमारा देश, प्रदेश समृद्ध बनता है। और आपकी यही मेहनत और समर्पण आप देश को समृद्ध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और 2047 का जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, उसमें हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आज भारत का किसान बहुत ताकत से अपना काम कर रहा है और किसानों की ताकत से भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब कोई खेत समृद्ध होता है, खेत अच्छा होता है, तो गांव समृद्ध होता है। और जब गांव समृद्ध होते हैं तो देश स्वतः ही समृद्धि को प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही देश आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान को देश की आत्मा मानते हुए संकल्पित होकर अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल रही है। और कल ही देखा होगा आपने, आसाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के खातों में अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की गई है। और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे राज्य उत्तराखंड के भी 9 लाख से अधिक अन्नदाताओं को सीधे उनके बैंक खातों में इस सम्मान राशि प्राप्त हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए पहली किस्त के रूप में हमारे राज्य को भी 25 करोड़ रुपए की धनराशि अभी 2 दिन पहले ही जारी की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, खरपतवार, फसल रोगों आदि से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिकों द्वारा जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और उर्वरकों की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, आज किसान मानधन योजना के माध्यम से किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र अनुदान योजना, बूंद बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक पहलों के जरिए किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए
अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। यही नहीं, आज एक और जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उन योजनाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, सरल बनाया जा रहा है। वहीं कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी किसानों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रही है। जहां एक और राज्य में किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अब तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है और गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की गई है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे साथ लगा हुआ प्रदेश है, हमारा पहले का प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है। और कभी कभी बात होती है किसी मंच पर, तो जब लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इधर की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरे तो सारे सर्टिफिकेटों में, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे शिक्षा का कोई सर्टिफिकेट हो, उन सब में उत्तर प्रदेश ही लिखा गया है। और मुझे लगता है मुख्य पर में जितने लोग बैठे होंगे, अधिकांश की पढ़ाई लिखाई के, तो वहां से हमने 5 रुपए अधिक गन्ने का मूल्य यहां देने का भी हमने निर्णय लिया था। डबल इंजन सरकार बनने के बाद किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि हमारे राज्य